श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। भगवान बोले, हे माँ, हे राजकन्ये, अब मैं तुम्हें योग विधि बताऊंगा जिसका लक्ष्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों को यथाशक्ति अच्छे से निभाए और उन कामों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रचलित धार्मिक संस्कारों को छोड़कर उन संस्कारों में मन लगाए जो उसे मोक्ष दिलाने वाले हैं। उसे थोड़ा सा खाना चाहिए और हमेशा एकांत में रहना चाहिए जिससे वह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सके। मनुष्य को हिंसा से दूर रहकर सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और केवल अपने जीवन यापन के लिए जितना चाहिए उतना ही संग्रह करना चाहिए। उसे सेक्स जीवन से दूर रहना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को या तो इन विधियों अथवा किसी अन्य उपयुक्त विधि से अपने मन को नियंत्रण में करना चाहिए, जो भौतिक भोगों के कारण सदैव ही अस्थिर और खींचा हुआ रहता है, और इस प्रकार स्वयं को भगवान के चिंतन में एकाग्रचित करना चाहिए। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में से किसी एक पर प्राण और मन को स्थिर करना और इस प्रकार अपने मन को परम पुरुष भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना मन की समाधि या समाहित अवस्था कहलाती है। इन प्रक्रियाओं से या किसी अन्य सच्ची प्रक्रिया से व्यक्ति को अपने दूषित और भौतिक भोग से सदैव आकर्षित होने वाले चंचल मन को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकार स्वयं को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। मन और आसनों को नियंत्रित करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी सुनसान और पवित्र स्थान पर आसन बिछाए, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक बैठे और श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को साफ रखें। इसके लिए वो इस तरह से श्वास ले, सबसे पहले बहुत गहरी सांस अंदर खींचे, फिर सांस को अंदर ही रोके रखें और अंत में सांस को बाहर छोड़ें। या फिर इस विधि को उलट भी किया जा सकता है। पहले श्वास को बाहर निकालें, फिर श्वास को बाहर ही रोक कर रखें और अंत में श्वास को अंदर लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मन स्थिर हो और बाहरी बाधाओं से मुक्त हो सके। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी तुरंत सभी मानसिक अशांति से मुक्त हो जाते हैं, उसी तरह जैसे आग में रखा सोना और उस पर हवा की फुहार चलने से सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। प्राणायाम विधि के अभ्यास से व्यक्ति अपने शारीरिक दोषों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करके वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को अपने वश में करके व्यक्ति खुद को भौतिक संसार से मुक्त कर सकता है और ईश्वर के ध्यान के द्वारा वो भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। जब इस योगाभ्यास से चित्त पूरी तरह से निर्मल व पवित्र हो जाए तब व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आधी बंद आंखों से नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करे। भगवान का चेहरा खिले हुए कमल के समान है और उनकी लाल आंखें कमल के भीतरी भाग के समान है। उनका काला शरीर नीले कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं। उनकी कमर पीले पद्म के केसर के समान चमकीले वस्त्र से ढकी हुई है। उनके सीने पर श्रीवत्स चिन्ह, सफेद बालों का एक गुच्छा है। उनके गले में चमचमाता कौस्तुभ मणि लटक रहा है। वो अपने गले में आकर्षक वन पुष्पों की माला भी धारण करते हैं जिसकी लुभावनी सुगंध से मधुमक्खियों का झुंड माला के चारों ओर मंडराता रहता है। मोती की माला, मुकुट, चूड़ियों के एक जोड़े, बाजूबंदों और नूपुरों से वो अत्यंत सुंदर ढंग से सुशोभित हैं। कमर और कूल्हों पर करधनी लपेटे वो अपने भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हैं। उन्हें देखना बेहद मनमोहक है और उनका शांत स्वरूप देखने वालों की आंखों और आत्माओं को खुशी देने वाला है। भगवान नित्य निकेतन के स्वामी हैं और वे अत्यंत सुंदर है। वे सभी लोकों के सभी निवासियों के लिए पूजनीय हैं। भगवान सदैव युवा हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान की महिमा सदैव गाने योग्य है क्योंकि उनकी महिमा उनके भक्तों की महिमा को बढ़ाती है। अतः मनुष्य को सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान और उनके भक्तों का ध्यान करना चाहिए।
मनुष्य को भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान तब तक करना चाहिए जब तक कि मन स्थिर न हो जाए। इस प्रकार भक्ति में हमेशा डूबे रहकर योगी को अपने अंतर में भगवान खड़े, चलते, लेटे या बैठे हुए दिखते हैं, क्योंकि भगवान के खेल हमेशा सुंदर और आकर्षक होते हैं। भगवान के नित्य स्वरूप में मन को स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक साथ विचार न करे, अपितु भगवान के एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करे। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने मन को भगवान श्रीहरि के चरण कमलों में लीन कर ले, जो वज्र, अंकुश, पताका और कमल के चिन्हों से सुशोभित हैं। उनके चरणों की शोभा चंद्रमा से बढ़कर है। इन चरणों में सुहावने मणियों का तेज है, जो भक्त के हृदय के अंधकार को मिटा देता है। पूजनीय शिवजी भगवान के चरणों को धोने वाले पवित्र जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर रखकर और भी पूजनीय हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के समान हैं जो ध्यान लगाने वाले भक्त के मन में इकट्ठा हुए पाप के पहाड़ को तोड़ने के लिए फेंका जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवान के चरणों पर लंबे समय तक ध्यान लगाना चाहिए। योगी को अपने हृदय में ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यों को स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा सभी देवता करते हैं और वह सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा की माता हैं। उन्हें सदैव दिव्य भगवान के चरणों और जांघों की मालिश करते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार वह सावधानी से उनकी सेवा करती हैं। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की ऊंची जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार हैं। ये जांघें अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं और जब भगवान गरुड़ पर विराजते हैं तो अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के सुडौल कलाओं का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए है और यह करधनी भगवान के घुटनों तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। योगी को चाहिए कि वह भगवान की नाभि पर ध्यान केंद्रित करे, जो उनके पेट के मध्य में चंद्रमा के समान है। उनकी नाभि पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है। विभिन्न लोकों से युक्त कमल का मूल इसी नाभि से निकला है। ये कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास है। इसी तरह योगी अपना मन भगवान के निपल्स पर केंद्रित करे, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के समान है और मोतीमाला की किरणों के कारण सफेद दिखाई देते हैं। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। फिर योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। इसके पश्चात योगी ध्यान में भगवान की 4 भुजाओं का चिंतन करे, जो प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले देवताओं की शक्तियों के स्रोत हैं। इसके बाद योगी केंद्रित करे अपने मन को उन चमकते आभूषणों पर जो मंदराचल के घूमने से चमक उठे थे। साथ ही उसे ठीक प्रकार से विचार करना चाहिए भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र पर, जो 1000 अरों वाला है और असहनीय तेज वाले हैं, और शंख ध्यान में लाए, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस के समान प्रतीत होते हैं। योगी को भगवान की प्रिय कौमुदकी नामक गदा का ध्यान करना चाहिए। ये गदा असुरों को चूर चूर कर देती है और उनके खून से लथपथ है। भगवान के गले में मौजूद सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर भंवरे मंडराते रहते हैं। इसके अलावा भगवान के गले में मोतियों की माला भी है, जो उन शुद्ध आत्माओं का प्रतीक है जो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसके पश्चात योगी को भगवान के उस कमल के समान सुंदर चेहरे का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्कंठित भक्तों पर दया करके अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उनकी नाक बहुत ऊंची है और उनके चमकीले मगरमच्छ के आकार के कुंडल हिलने से उनके स्पष्ट गालों पर प्रकाश सा पड़ता है। तब योगी भगवान के सुंदर चेहरे पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे घुंघराले बालों से सजाया गया है और कमल जैसी आंखों और नाचती हुई भौहों से सुशोभित किया गया है। इसकी सुंदरता के आगे भूरों से घिरा कमल और तैरती हुई मछलियों का जोड़ा भी फीका पड़ जाता है। योगियों को भगवान की दयालु दृष्टि, जो उनके भक्तों के त्रिविध कष्टों को शांत करती है, का ध्यान पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। उनकी दृष्टि, जो प्यार भरी मुस्कान के साथ होती है, प्रचुर कृपा से भरी हुई है। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। उनकी मुस्कान उन भक्तों के आंसुओं के समुद्र को सुखा देती है, जो उन्हें नमन करते हैं।
उसे भगवान की चाप जैसी भौहों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कामदेव को मोहने के लिए और मुनियों के कल्याण के लिए भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकट हुई हैं। यदि योगी भक्तिभाव से और प्रेम से निमग्न होकर अपने हृदय कमल पर बैठकर भगवान विष्णु की हंसी पर मनन करे, तो उस परमात्मन के हास्य का ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि उनका हंसना इतना सुहावना और आकर्षक होता है। जब वे हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे दांत चमेली के कोमल नवीन पुष्प की नवलवित कलिकाओं के समान दिखते हैं, जो उनके होठों के सौंदर्य के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन वहां स्थिर करने पर उसे योगी को अन्य किसी वस्तु को देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम पनपने लगता है। भक्ति करते करते शरीर में रोमांच होने लगता है और आंखों से प्रेम के कारण आंसू निकलने लगते हैं। धीरे धीरे मन भी भौतिक कर्मों से दूर होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे मछली को आकर्षित करने के लिए लगाई गई कांटों से बचने के लिए मछली दूर भाग जाती है। जब मन इस प्रकार भौतिक कलुषों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और ऐहिक लक्ष्यों से अलग हो जाता है, तो दीपक की ज्योति के समान हो जाता है। उस समय मन वास्तव में परमेश्वर के समान हो जाता है और उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक संपर्क से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार परम दिव्य स्तर पर रहते हुए मन समस्त भौतिक प्रभावों से मुक्त होकर अपनी शान में रम जाता है, जो भौतिक संकल्पनाओं से परे सुख और दुख से परे है। इस समय योगी भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में सच्चाई का एहसास करता है। उसे पता चलता है कि सुख और दुख और उनकी परस्पर क्रिया, जिसे वह स्वयं के कारण मानता था, वास्तव में अज्ञान के कारण उत्पन्न अहंकार से उत्पन्न होती है। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई आभास नहीं होता कि उसका भौतिक शरीर किस प्रकार गतिमान है या कार्य कर रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मदिरापान करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह कपड़े पहने हुए है या नहीं। ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठा लेते हैं, और वो शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक उसके तय किए गए कार्य पूरे नहीं हो जाते। अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक होने के कारण और योग की सर्वोच्च परमावस्था समाधि में स्थित होने के कारण मुक्त भक्त शरीर से जुड़ी चीजों को अपना नहीं मानता है। इसलिए वो अपने शारीरिक कार्यों को सपने में किए गए कार्यों की तरह मानता है। पारिवारिक और धन संपत्ति के प्रति गहरे लगाव के कारण इंसान बेटे और संपत्ति को अपना मानता है, और भौतिक शरीर से प्रेम होने के कारण वह सोचता है कि यह मेरा है। लेकिन वास्तविकता में जिस प्रकार मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार और संपत्ति उससे भिन्न है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकती है कि वो और उसका शरीर एक नहीं है। प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिनगारी से और धुएं से अलग है, हालांकि ये सभी इससे निकटता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सभी एक ही प्रज्वलित लकड़ी से उत्पन्न होते हैं। भगवान, जिन्हें परब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है, वह एक दृष्टा है। वो जीवात्मा या जीव से अलग हैं, जो इंद्रियों, 5 तत्वों और चेतना से जुड़ा हुआ है। एक योगी को सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वो सब परमात्मा की भिन्न भिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार भक्त को सभी जीवों को बिना भेदभाव के देखना चाहिए। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन शुद्ध आत्मा खुद को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है, ठीक वैसे ही जैसे आग लकड़ी के विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होती है। इस प्रकार माया के पार जाना ही योगी के लिए आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। यह माया इस भौतिक सृष्टि में स्वयं को कारण और प्रभाव दोनों के रूप में प्रस्तुत करती है, और इसलिए इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है।